जय हिंद भाइयों। आज हम लोगों का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, न्याय निगमन जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले तो बेसिकली बात की जाए एस्ट्रोलॉजी में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं देखो, बेसिक हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद एडवांस। ये हम बेसिक की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में 4 टर्म आते हैं। एक ऑल वाला केस होता है, दूसरा सम वाला होता है, तीसरा सम नॉट होता है, और फोर्थ वन जो आपका होता है वो नो वाला केस होता है। और अच्छा, पहले बेसिक पे ही हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका पॉजिटिव बनता है, धनात्मक। ठीक है, एक आपका निगेटिव बनता है जिसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, और थर्ड वन जो आपका होता है पॉसिबिलिटी, संभावना वाले जो केस होते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा एस्ट्रोलॉजी में जो बेसिकली क्वेश्चन बेसिक पार्ट में बनते हैं वो पॉजिटिव वाले बनते हैं, नेगेटिव वाले बनते हैं, और एक पॉसिबिलिटी बनती है जिसपे संभावना की बात की जाती है। यदि हम पॉजिटिव वाले केस की बात करें तो आपने देखा होगा कि सभी का केस जो बोला जाता है जिसको हम लोग ऑल के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, तो ऑल वाला जो सभी वाला जो केस है वो पॉजिटिव में आएगा। यदि हम दूसरा टर्म यही से उठाते हैं तो कुछ दिया जाता है जिसको हम लोग सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। तो ये जो 2 टर्म है आपके, एक तो ऑल हो गया, एक सम हो गया, ये आपका पॉजिटिव में रहेगा। ये नेगेटिव की बात करें, इसको थर्ड नंबर दे लेते हैं। यहाँ पे आएगा नो। नो का मतलब होता है कोई नहीं। नो का मतलब होता है कोई नहीं। और फोर्थ वन है आपका सम नॉट, इसका मतलब है कुछ नहीं। ये आपके 4 है। सबसे पहले हम इन्हीं 4 पे काम करेंगे। एक तो हो गया ऑल, जिसका मतलब होता है सभी। एक हो गया कुछ, कुछ का मतलब होता है सम। एकदम नेगेटिव की तरफ आए तो एक होता है नो, जिसका मतलब होता है कोई नहीं, और एक होता है सम नॉट, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, इन 4 को लेकर चलेंगे। तो आपने ये देखा कि एस्ट्रोलॉजी, कुछ लोग न्याय निगमन भी इस टॉपिक को बोलते हैं और कथन निष्कर्ष के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ से देखे। एक तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाले में आपके ऑल और सम वाला केस है। नेगेटिव में आपका नो वाला एक केस आएगा, एक सम नॉट आएगा। और पॉसिबिलिटी जो होती है वो संभावना को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्रोलॉजी में अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। जितना स्टेटमेंट में बोला गया है बस उसी को लेके आगे बढ़ना है। और अच्छा, हम लोग पहले इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म के डायग्राम है उनको लेके काम कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बाकी इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे रीजनिंग बाय नवीन सर, तो ठीक है। हम लोगों को वहाँ पे इसी नाम से, जैसे जिस नाम से हम लोग यूट्यूब पे हैं उसी नाम से हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है। तो वहाँ से आपको एस्ट्रोलॉजी की 6 या 7 बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी जिसपे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम डायग्राम की बात करें तो फर्स्ट वन है आपका ऑल ARB। क्या दिया गया? ऑल ARB। इसका मतलब क्या है? सभी A B हैं। यदि इसके डायग्राम की बात करते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म का डायग्राम बनेगा ये बनेगा। सभी A जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? B हो जाएंगे। यदि यहीं पे हम सेकंड की बात करते हैं सम ARB। अच्छा, इसको यदि हिंदी में लिखना चाहें तो बनेगा जाके सभी A जो है वो आपके B है। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। यदि हम सेकंड वाले की बात करते हैं सम ARB, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ A B है। क्या दिया गया? कुछ A B है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका ये डायग्राम बनेगा कि A का कुछ पार्ट जो है वो आपका B हो जाएगा। अच्छा, कंडीशन को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया कि कुछ A B है, तो हमको A का B के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन पता है सिर्फ सम का रिलेशन पता है। बाकी का जो A है तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि कुछ A B नहीं है, तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। सिर्फ हमको ये पता है A का B के साथ सिर्फ कुछ पार्ट का रिलेशन है, बाकी के पार्ट के बारे में हमको नहीं पता है। ठीक है, यदि हम थर्ड की बात करें नो A B, इसका मतलब हुआ कि कोई भी A जो है कोई A B नहीं है। क्या दिया गया? नो ARB। इसका मतलब है कोई भी A B नहीं है। अब इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे वो ये डायग्राम बनेगा कि A का B के साथ नो का रिलेशन है। ठीक है, यदि हम फोर्थ वन की बात करते हैं तो जिसमें डायग्राम बनेगा सम AR नॉट B। सम AR नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ A जो है वो B नहीं है, कुछ A B नहीं है। अच्छा, इनके पॉसिबल डायग्राम भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक डायग्राम बना के बात करेंगे। सिर्फ जो स्टेटमेंट में बोला है उसी को आप ड्रॉ करेंगे। रिलेशन पता है तो बात करेंगे, रिलेशन नहीं पता है तो कोई भी डेफिनेट केस नहीं बना सकते हैं। वहां पे फिर हम लोग पॉसिबिलिटी लगा के बात कर लेंगे। कह रहा है कि कुछ A B नहीं है, तो इसके एकदम डायग्राम की बात करेंगे तो A का कुछ पार्ट तो मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका क्या नहीं है? B नहीं है, कुछ A B नहीं है। हाँ, बाकी के जो A हैं वो आपके B हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
उसके बारे में हमको कोई भी रिलेशन ज्ञात नहीं है। तो जब भी ऑल ए आर बी की बात करेगा, सभी ए बी है, तो आप कहेंगे ए का पूरा पार्ट बी हो जाएगा। कहेगा सम ए आर बी है, ए का कुछ पार्ट बी बना लिया। फिर कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, जिसका जो डायग्राम बनेगा वो ए का बी के साथ नो का रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट बना आपका, कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो हमने क्या किया, ए बनाया, ए का कुछ पार्ट जो मैंने डायरेक्ट किया, बोले ये आपका बी, ये कंफर्म है कि ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं होगा। अच्छा, बाकी का जो ए बचा हुआ है उसके बारे में हमको कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं मालूम है, तो इसके बारे में हम लोग बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे, होने की संभावना है, तो फिर चीजें अलग हो जाएंगी। ये चार थे, मतलब जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म का डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब हम लोग चलते हैं धीरे से क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक में ही बात कर रहे हैं। अभी ओनली और ओनली फ्यू वाले जो केस हैं उनका अलग से वीडियो बनाते हैं। तो आपने देखा कि 4 पॉइंट थे आपके, ऑल वाला केस दिया गया, तो दूसरा सम दिया गया, तीसरा नो दिया है, और चौथा आपका सम नॉट है। अब क्वेश्चन क्या टाइप की बात करें तो सबसे पहले देखो आपको याद रखना है कि इसमें एक कथन दिया जाता है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट, कथन दिया जाएगा, जिससे हम लोगों को चित्र ड्रॉ करना है, जो डायग्राम है। ठीक है, ये तो यहीं पे निष्कर्ष की बात करते हैं, जिसको हम लोग कंक्लूजन। तो कोई भी कंक्लूजन दिया जाएगा तो पहले स्टेटमेंट जो होगा उससे हमको चित्र बनाना, डायग्राम ड्रॉ करना, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको दिया है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए जो है वो बी है, सम ए आर, ये मान लिया कोई स्टेटमेंट दिया है जिससे हमको चित्र ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन कंक्लूजन है आपका कुछ ए बी नहीं है। क्या कंक्लूजन है, कुछ ए बी नहीं है। यदि हम इसको थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करें, सम ए आर नॉट, इसका मतलब है ए का कुछ पार्ट जो है वो आपका बी नहीं है। सेकंड वन यही पे हम बात करते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं। इसको जरा कन्वर्ट किया जाए तो आप कन्वर्ट करेंगे ऑल ए कैन बी बी। क्या सभी ए बी हो सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन उठा लिया है जिसमें स्टेटमेंट दिया गया सम ए आर बी, और कंक्लूजन की हम बात करें तो फर्स्ट वन कंक्लूजन है आपका सम ए आर नॉट बी, दूसरा कह रहा है ऑल ए कैन बी बी, मतलब सभी ए बी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तुमको जो स्टेटमेंट दिया इससे हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम आपका बनेगा सम ए आर बी, ये डायग्राम बना लिया। यहाँ पे हमसे ए का बी के साथ संबंध की बात की जाए या बी का ए के साथ संबंध की बात की जाए तो सिर्फ हमको ये पता है कि ए का कुछ पार्ट बी है, बाकी के पार्ट के बारे में हमको कोई भी सीधा संबंध नहीं पता। जैसे ये वाला जो पार्ट है हम इसको सम नॉट सही नहीं कर सकते यहाँ पे, यदि हम कंक्लूजन की बात करते हैं। अच्छा, सम नॉट और ऑल के साथ पॉसिबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, कहने का मतलब रिवर्स होते हैं। यदि एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। यदि हमसे बोला जाए कुछ ए बी नहीं है, तो यदि हम आपसे पूछे ए का बी के साथ कितना रिलेशन पता है, तो आप कहेंगे ए का जो है बी के साथ उनको कुछ पार्ट का रिलेशन पता है। यदि आप किसी के बारे में कुछ जानते हैं तो कुछ बचा भी होगा जिसके बारे में आप जान भी सकते हो और नहीं भी जान सकते, मतलब ये सकते वाला है, कंडीशन लगी होगी, पॉसिबिलिटी लगी होगी, तो फिर आप वहां पे बात कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे डेफिनेट बोल दिया कि कुछ ए बी नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता था ए का कुछ पार्ट बी है, बाकी के पार्ट के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इस चक्कर में आपका फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, एक दूसरा कह रहा है सभी ए बी हो सकते हैं। अब आपने कहा ए का ये वाला जो पार्ट है जिसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं थी, तो इसका बी के साथ सिर्फ सम का रिलेशन है, और यहाँ पे क्या कह रहा है ऑल बी, मतलब सभी बी की बात कर रहा है और पॉसिबिलिटी लगी हुई है, तो आपका ये हो जाएगा सही, सभी ए बी हो सकते हैं। भाई ए का बी के साथ सिर्फ हमको कुछ पार्ट का रिलेशन पता था, बाकी का कुछ है जिसके बारे में हमको नहीं पता, और नहीं पता तो बनेगा डाउट केस। और डाउट केस डेफिनेट केस में गलत होता है, यदि उसके साथ पॉसिबिलिटी लगी हो, होने की संभावना है या हो सकता है, कैन बी की बात करें तो वहां पे पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि डाउट केस हमेशा रॉन्ग होता है, लेकिन डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ के बात करेगा, संभावना लगा के बात करेगा, तो वो केस आपका सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसपे हम लोगों ने काम किया। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत
होइएगा इस टॉपिक को लेके। बस आपको ऐसे देखना है कि जहाँ पे हमको रिलेशन पता है हम वहीं पे बात करेंगे, जहाँ पे रिलेशन नहीं पता है तो वहां पे हम कोई भी डेफिनेट केस नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें, कह रहा है कि सम ए आर बी, इसका मतलब हुआ कि कुछ ए जो है वो आपके बी है, ठीक है। सेकंड बने आपका सम बी आर सी, इसका जो सीधा सा मतलब हुआ वो हुआ जाके कि कुछ बी जो है वो आपके सी है। दो तो स्टेटमेंट हो गए जिससे हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब यदि हम कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट वन आपका कंक्लूजन है कुछ ए सी है। अगर बात करें इंग्लिश में तो कहेगा सम ए आर सी। दूसरा है आपका दो स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन हमने दे दिए, तो दो ही आपको पहले स्टेटमेंट दिए हैं और उसके बाद दो ही कंक्लूजन दिए हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम में ड्रॉ करना चाहें, स्टेटमेंट जो है उससे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ए का कुछ पार्ट बी हो जाएगा। सेकंड वन कह रहा है कि सम बी आर सी, मतलब बी का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में क्या दिया गया, पूछ रहा है सम ए आर सी, मतलब कुछ ए सी है। अच्छा एक बात बताओ, स्टेटमेंट पे तुम थोड़ा देखें डीपली तो ए का संबंध बी के साथ दिया है, वही कह रहा है कि सम ए आर बी, ठीक है ना। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सम बी आर सी, मतलब बी का सी के साथ संबंध दिया गया है। ए बी को जानता है, बी जो है वो सी को जानता है, लेकिन ए का सी के साथ हमको कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। तो जब तक हमको रिलेशन नहीं दिया जाएगा तब तक हम किसी भी डेफिनेट केस पे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ये कह रहा है कि कुछ ए सी है, यदि ये कहता है कि कुछ सी के ए होने की संभावना है तब फिर सही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डाउट केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन नहीं हमको गिवन है। तो डाउट केस बनेगा तो पॉसिबिलिटी लगाएगा तो सही होगा, अदरवाइज आपको रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि कुछ ए सी है, सम ए आर सी, आपने कहा ए ये है, सी ये है, ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, लेकिन ए का सी के साथ कोई भी हमको डायरेक्ट संबंध नहीं पता है। तो अगर कोई सीधा संबंध नहीं पता है तो यहाँ पे डाउट केस बनेगा, तो पहला भी गलती बन गया। दूसरे की बात करें, कह रहा है कि कुछ ए सी नहीं है। अब यार सिंपल सी बात है, जब ए का सी के साथ कोई संबंध ही नहीं पता है तो ना तो आप पॉजिटिव में कुछ बोल पाएंगे ना ही नेगेटिव में, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो फिर आप बात कर सकते हैं। तो कह रहा है कोई ए सी नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत, लेकिन दोनों को जोड़ के ईदर और की कंडीशन बन जाएगी। ईदर और का मतलब होता है या तो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ईदर और वाली कंडीशन पे भी हम कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, तो सीधे बस लेकिन आंसर बनाया गया है। तो यहाँ पे कोई एक सही होगा, ए का सी के साथ संबंध नहीं था, इन्होंने बोला एक पॉजिटिव बोल दिया, कह रहा है कुछ ऐसी है, और एक आपका नेगेटिव बोल दिया। अब जब संबंध पता नहीं है तो या तो पॉजिटिव वाला सही होगा या नेगेटिव, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। आइदर और ईदर और का जो मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई भी एक सही बनेगा जाके, ठीक है। तो एक सिंपल सा था, यहाँ पे हमने देख लिया कि जब तक हमको कोई रिलेशन नहीं दिया जाएगा तब तक हम पर्टिकुलर किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ एक पॉसिबिलिटी लगा के बात की जाएगी तो फिर उस चीज को हम लोग थोड़ा सोचेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखो दिया गया कह रहा है कि कुछ ए बी है, सम ए आर बी, उसके बाद कह रहा है कुछ बी सी है, और एक और दे दिया कह रहा है कि कुछ सी डी है। मतलब ये तीन स्टेटमेंट दिए, इन सबसे तीनों से हमको मिला के एक डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट वन कंक्लूजन है आपका कोई ये बी नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया, कोई भी ए जो है नो एच डी। और सेकंड की हम बात करें कोई ए सी नहीं है, और थर्ड की बात करें फोर्थ की बात करें ये मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया जिसमें आपको तीन स्टेटमेंट दिए और चार कंक्लूजन है आपके। सबसे पहला काम रहेगा कि आपका जो भी स्टेटमेंट दिया गया इससे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम कह रहा है कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट
बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सम बी आर सी, तो बी का कुछ पार्ट सी हो जाएगा। सम सी आर डी, तो डी का कुछ पार्ट सी का कुछ पार्ट जो है वो डी हो जाएगा। सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है। कुछ लोग पता है इसके पॉसिबल डायग्राम भी बनाते हैं, उनका कहना होता है कि सी को मैं यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो मतलब कैन बी की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल डायग्राम में हो जाएगा। सिर्फ आप एक डायग्राम बनाएं, रिलेशन पता है तो बात करें, रिलेशन नहीं पता है तो कोई भी डेफिनेट केस नहीं बोल सकते। हाँ, यदि आप पॉसिबिलिटी लगा के कहेंगे तो फिर उस चीज को देखना पड़ेगा। पहला कह रहा है कोई भी ए जो है वो डी नहीं है। डेफिनेट कह रहा है कोई भी ए डी नहीं है। भाई ए का बी के साथ संबंध है, बी का सी के साथ संबंध है, सी का डी के साथ संबंध है, लेकिन ए का डी के साथ कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है। ए का सी के साथ भी हमको कोई भी संबंध नहीं पता है। क्यों? भाई ए बी से जुड़ा, बी सी से जुड़ा है, तो ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, लेकिन ए का सी के साथ कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं पता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेट रिलेशन नहीं पता तो डेफिनेट केस भी आपका यहाँ पे कैन नॉट से में जाएगा कि हम बता नहीं सकते, तो वो गलत होता है। कह रहा है कोई भी ए डी नहीं। कुछ बच्चों को लगता है कि ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, सही तो कह रहा है कोई ए डी नहीं है, लेकिन बात को समझिएगा। ए जो है बी से जुड़ा, बी जो है सी से जुड़ा, और सी जो है वो किससे जुड़ा? डी से। तो ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, सी डी को जानता है, लेकिन ए का डी के साथ आप सीधे कोई भी डेफिनेट रिलेशन है, कोई किसी भी केस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कोई भी ए डी नहीं है, कहेंगे गलत, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया था। कह रहा कोई भी ए सी नहीं है। अब भाई ए बी से जुड़ा था, बी सी से, अब ए का सी के साथ फिर से कोई संबंध नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यदि ये पॉसिबिलिटी के साथ में बात करता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है तो फिर हम सही कर लेते हैं, जैसे लास्ट वन में हमने उठाया भी है कंक्लूजन। कह रहा है कि सभी ए सी है। भाई ए का जब हमको सी के साथ कोई संबंध ही नहीं पता है तो कोई डेफिनेट केस नहीं होगा। हाँ, ये कह रहा है कि सभी ए डी हो सकते हैं। अब ए का डी के साथ संबंध तो नहीं पता था, संबंध नहीं पता था, और ये कह रहा हो सकते मतलब कैन बी की बात कर रहा हूँ। कैन बी वाला जो केस होता है वो आपका पॉसिबिलिटी में जाता है, तो यहाँ पे जो लास्ट वन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। बस आपने देखा इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही बात की जा रही है कि आपको रिलेशन पता है तभी आप डेफिनेट केस पे काम कर पाएंगे। रिलेशन नहीं पता है तो आप कोई डेफिनेट केस नहीं बोल सकते। हाँ, हो सकते लगाएं या होने की संभावना है तो फिर वहां पे आप चीजों को सोचेंगे। बाकी डेफिनेट कुछ भी पूछता है आपसे, बोले सभी ए डी हैं, गलत, क्योंकि रिलेशन नहीं पता। कोई ए डी नहीं, ये भी गलत है। ज्यादातर ए डी है, ये भी गलत है। कम से कम ए डी है, मतलब सब गलत। कोई डेफिनेट केस पे बात करेगा तो सब गलत, लेकिन हाँ यदि पॉसिबिलिटी लगाएगा तो फिर सही बन जाएगा। या पॉसिबिलिटी हम अपने डायग्राम जो भी बना उसके अकॉर्डिंग चीजों को देख लेंगे। अच्छा, इसी का एक क्वेश्चन और उठाते हैं जिसमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो, अच्छा कुछ कीवर्ड भी होते हैं, उनको भी हम लोग यूज करते चलेंगे। जैसे अभी हम आपको एक कीवर्ड बता रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। कई बार सीधे सीधे वही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखो, मान लिया कहीं पे आपको सम नॉट का रिलेशन दिया है, मतलब कुछ नहीं का रिलेशन दिया है। सम नॉट का केस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसी के रिवर्स में ऑल के साथ आप पॉसिबिलिटी लगा के भी चेक कर सकते हैं। दोनों दूसरे के रिवर्स रहते हैं। सम नॉट वाला जो केस है वो किसके रिवर्स में काम करता है? ऑल के साथ पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में। देखो, अच्छा यदि किसी केस में सम नॉट सही होगा, किसी केस में सम नॉट सही होगा तो फिर वो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी गलत करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा है जिसके बारे में हमको पता है तो वो वहां पे ऑल के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। दूसरा केस, ये तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी सही है, ये तो ऑल के साथ आपकी पॉसिबिलिटी सही है, तो वहां पे जो आपका सम नॉट वाला केस है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लिया इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है सम ए आर बी, स्टेटमेंट दिया है कि सम ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ए जो है वो बी है। ये स्टेटमेंट पहला हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है नो बी आर सी, कोई भी बी जो है वो आपका सी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका डायग्राम मतलब जो भी हिंदी में कन्वर्ट होके आएगा, कोई भी सी नहीं है। ठीक है ना। अब ये इसको हम लोग पहले स्टेटमेंट हो गया, इससे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यदि हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो फर्स्ट वन मान लिया कंक्लूजन है आपका। निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष आपका, इसी को उठा लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को, कि कुछ ए जो है वो आपके सी नहीं है, कुछ ए जो है वो आपके सी नहीं है। और दूसरा ऑल के साथ पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं तो सम नॉट भी हो जाएगा, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी, दोनों के बीच में आपको रिलेशन भी पता चल जाएगा। यही पेयर मैं आपको दूं, सभी ए सी हो सकते हैं।
ऑल ए कैन बी सी, मतलब सभी ए जो है वो आपके सी हो सकते हैं। और इस चीज को देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तुमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कह रहा है कि कुछ ए बी है, ए का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि कोई भी बी जो है वो आपका क्या नहीं है, सी नहीं, कोई भी सी नहीं है। और अच्छा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। पहला जो संबंध यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हो कि कैसे चेक करना है, तो जब सम नॉट ना समझ में आए तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाली कंडीशन चेक कर लो। ये तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी ये सही होगी तो ऊपर गलत होगा, यदि ये गलत है तो फिर ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों में कोई एक सही होगा और एक गलत होगा। आप देख भी सकते हैं सम नॉट सही होगा, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी गलत है, और ऑल के साथ पॉसिबिलिटी सही है तो फिर सम नॉट वाला केस गलत होगा। मान लिया। और पहले यहाँ पे थोड़ी देर रिलेशन को लेकर डिस्कशन किया जाए तो ए का सी के साथ आपको संबंध पता है। ए का जितना पार्ट बी के पास है, ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी के पास है, और बी का सी के साथ नो का रिलेशन है, ठीक है ना। तो जितना पार्ट ए का बी के पास है वो कभी भी इधर सी में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सम नॉट का रिलेशन पता है, ए का सम नॉट होगा किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। आपसे बोला जाए कि कुछ ए सी नहीं है तो बिल्कुल सही कह रहा है। ए का वो वाला पार्ट जो बी के पास है वो कभी भी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। एकदम सीधे डायग्राम से देखना चाहे, ए पूछ भी रहा है कुछ ए सी नहीं है तो ए का वो वाला पार्ट जो बी के पास है वो भैया क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहे सभी ए सी हो सकते हैं। अब क्या सभी ए को उठा के हम सी के अंदर रख सकते हैं, सभी ए को उठा के सी के अंदर रख सकते हैं। ए का ये वाला पार्ट जो बी के पास है वो कभी भी सी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बी का और सी का नो का रिलेशन दिया गया है। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपने सम नॉट से ही किया तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी गलत होगी, और ऑल के साथ पॉसिबिलिटी आपकी सही है तो सम नॉट क्या बनेगा, जाके गलत बनेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ही चीजें आपकी सॉल्व होंगी। देखो अच्छा एक आपको क्वेश्चन और करके दिखाया जाए। जैसे स्टेटमेंट है आपका, कथन है, फर्स्ट वन आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए जो है वो आपके क्या है, बी है, ऑल ए आर बी। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी बी जो है वो आपका सी नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सभी ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है। जब मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हो तो फर्स्ट वन इसी टाइप से हम लोग कंक्लूजन उठाएंगे। पहला है आपका कुछ ए सी नहीं है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कुछ ए सी नहीं है। और सेकंड है आपका सभी ए जो है वो आपके सी हो सकते हैं। पहला आपका दिया गया था सम ए आर नॉट सी, और सेकंड वन की बात करें तो ऑल ए कैन बी सी की बात कर रहा है। और सबसे पहला काम रहेगा इस पर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सभी ए जो है वो बी है, ऑल ए आर बी। ए का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, तो अपने का कोई भी बी सी, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सेम प्रोसेस से आप देख सकते हैं सम नॉट सही है तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी गलत है, जो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी सही है तो आपका सम नॉट वाला केस गलत बनेगा। कोई भी एक चेक करा लो। अच्छा यहाँ पे एकदम संबंध की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो देखो बी का सी के साथ नो का रिलेशन है। ठीक है ना, ए कहाँ पे, बी के अंदर है। जब बी का ही सी के साथ नो का रिलेशन है तो ए का भी सी के साथ नो का रिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है ना, और जब नो का रिलेशन हमको पता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। एक हमसे मान लिया हम ऑल के साथ पॉसिबिलिटी चेक किए, मेरे क्या सभी ए सी हो सकते हैं। आप भाई बी का सी के साथ नो का रिलेशन है, आप ए को उठा के सी के अंदर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई बी का सी के साथ जब नो का रिलेशन है तो ए का भी सी के साथ नो का ही रिलेशन होगा, तो डेफिनेट केस हमको पता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। और यदि आपने ऑल के साथ पॉसिबिलिटी गलत कर ली है, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी गलत कर ली है तो यहाँ पे सम नॉट भी आपका क्या होगा, सही होगा। एक चीज याद रखिएगा, जैसे ऑल के साथ सम एग्जिस्ट करता है वैसे ही नो के साथ सम नॉट, जहाँ पे नो का केस सही होगा वहाँ पे सम नॉट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, उनको आप नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी के आगे और भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबसे अच्छा और सबसे ठीक तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को घर पे लगाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो होगा क्या कि जो भी इनमें कॉन्सेप्ट, जो भी बारीकियाँ रहती हैं वो आपकी बाहर आ जाएंगी, कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। ठीक है,
है कुछ नहीं, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं, बस मन ये रहता है कि जहाँ पे रिलेशन नहीं पता वहाँ पे आप किसी भी एंगल पे बात नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन किसी भी डेफिनेट केस को आप लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा। हम लोग यूट्यूब पे हैं, ज़्यादातर लोग जुड़े भी हैं रीजनिंग बाई नवीन सर, रीजनिंग बाई नवीन सर, इसी नाम से हम लोग टेलीग्राम पे भी हैं और इसी नाम से हम लोग यूट्यूब पे भी हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लें, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, बैंक वगैरह में तो 5-5 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। ठीक है, वो हम एडवांस लेवल भी देखेंगे, ये तो अभी बेसिक पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है ना, तो इसको देखिएगा। बाकी इसी नाम से हम लोगों का टेलीग्राम के चैनल भी है, वहाँ पे आपको इसकी बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।